सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु माधवदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपकी धिन धिन हो। कंचन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए। भला बुरा जो गुरु भगत, तो नरक नहीं जाए। महाराज समझाते हैं कि सोने में जंग नहीं लगता, लोहे में घुन नहीं लगता, लेकिन महाराज समझाते हैं कि लोहे में जंग लगता है, सोने में जंग नहीं लगता। और घुन तो ना लोहे में लगे ना सोने में लगे। यानी भला बुरा जो गुरु भगत, जिसको गुरु में प्रेम है। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सत्य स्वरूप को पाने का जो ज्ञान है, सत्य स्वरूप का जो सत्ता है, उस शिष्य में बिना गुरु के प्रेम से आएगा ही नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री के अंदर सत्य कैसे आता है? मन से, वचन से, कर्म से। जब वो अपने पति की होके रहती है तो उसके अंदर सत्य आ जाता है, सतवाड़े में जाती है। और जब वो मन वांछित इच्छा पूरी होती है उसकी, जब वो अपने पति के सर को लेके गोद में बैठ के दृढ़ संकल्प हो जाती है, तो उसके अंदर अग्नि फूट पड़ती है और ऐसे वो सती हो जाती है। ये पराक्रम कहाँ से आया? ये पराक्रम आया पति के प्रेम के कारण। तो जिसको पति होगा वही सती होगी। ऐसे जिसको सतगुरु मिले हैं वही सत्स्वरूप को पाएगा। गुरु तो संसार में बहुत हैं। पिता भी गुरु है, माता भी गुरु है, दाई भी गुरु है, पंडित भी गुरु है, नाई भी गुरु है, और जो कान फूंक के माला जपाते हैं ये भी गुरु है। लेकिन महाराज कहते हैं कि ये सब शरीर के उद्धार के लिए बने हैं, आत्मा के उद्धार के लिए तो सतगुरु चाहिए। अगर सतगुरु नहीं मिले हैं तो निज नाम की जागृति नहीं होगी, ये पक्की बात है। और निज नाम नहीं आया तो सत्स्वरूप का पद कैसे आएगा? दरअसल सत्स्वरूप पद है क्या? हमको ये बात समझनी है। सत्य स्वरूप क्या है? सत्य का स्वरूप हो जाना, सत्य का स्वरूप हो जाना, यानी सत्य में विलय हो जाना। तो सत्य में विलय कैसे होंगे? उसको सत्य में विलय होने के लिए झूठ को हटाना है। सत्य में विलय होने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को हटाना है। सत्य में विलय होने के लिए हमें अपने अवगुणों को हटाना है। ये हटेगा कैसे? बिना आधार के तो हटेगा नहीं। तो आधार चाहिए कौन? सतगुरु, जिससे हमारा मन लगा हो, प्रेम लगा हो। महाराज जी कहते हैं सुमिरन सेवा प्रीत प्रतीति, गुरु शरणागत भक्ति की रीति। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति, गुरु शरणागत भक्ति की रीति। भक्ति का रीति क्या है? भक्ति का संविधान क्या है? आजकल संविधान पे बड़ा जोरदार चल रहा है संघर्ष। कांग्रेस ने अपने जमाने में 104 संशोधन कर दिए, 104, और भाजपा को एक भी करने में हाय हाय लगा के बैठे हैं। अपने तो 104 संशोधन कर दिए जो हिंदुओं के विरुद्ध था, हिंदुओं के लिए नहीं था। और आपने ध्यान दिया होगा कि नसबंदी भी आई थी तो केवल हिंदुओं का नसबंदी कराया इस कांग्रेस ने,
मुसलमानों का नसबंदी भी नहीं कराया। हर तरीके से मार पड़ी है तो हिंदुओं पे ही पड़ी है। रीति क्या है? रीति यही है, भक्ति की रीति क्या है कि सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, गुरु शरणागति। ये गुरु शरणागति के बगैर ये चारों आएंगे ही नहीं। सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, ये चार कब आएंगे? जब गुरु की हम शरणागति ले लेंगे तब आएंगे। गुरु की शरणागति नहीं है तो ये आएंगे ही नहीं। तो इस भक्ति में, केवल ज्ञान की भक्ति में तो हमें गुरु के लिए पूर्ण समर्पित होना है। केस बराबर हाथ रोजे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। गुरु जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो हमको उस शब्द का ज्ञान देते हैं, जो शब्द उनको उनके गुरुजी ने दिया था। जिस शब्द के साथ गुरुजी की साधना जुड़ी हुई है, तपस्या जुड़ी हुई है, उस शब्द को गुरुजी ने हमको कृपा करके दे दिया। कितनी बड़ी मेहर है, कितनी बड़ी कृपा है। और उस शब्द से हमको भेद बता दिया। ये रकार मकार ये क्यों है? रकार अकार मकार ये क्या है? ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हमारी आत्मा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंधी हुई है। अब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को काटना है तो राम शब्द से ही कटेगा, कृष्ण शब्द से नहीं कटेगा, राधे राधे से नहीं कटेगा। इनसे फल मिलेगा और देवलोक मिल सकता है, खूब धन दौलत मिल सकता है, ये सब तो होगा, लेकिन सत्स्वरूप पद मिलेगा ये झूठ बोलते हैं लोग, ये गलत कहते हैं। ये जितनी भक्ति है, इस भक्ति का मन पे कोई प्रभाव नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए इस जीव का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बंद नहीं होगा। सतगुरु मिलेंगे तो र माने रचना करने वाले ब्रह्मा जी सत्वगुण, आ माने आश्रय देने वाले विष्णु जी रजोगुण, मां माने मृत्यु देने वाले महादेव जी ये तमोगुण। राम शब्द ये दशरथ पुत्र की बात नहीं है। दशरथ पुत्र राम जब हुए पैदा, ज्येष्ठ पुत्र थे ना राजा दशरथ के, तो उनका नामकरण वशिष्ठ मुनि से कराया गया। और वशिष्ठ मुनि के इष्ट थे राम, तो वशिष्ठ मुनि ने अपने इष्ट को याद करने के लिए उनका नाम रख दिया रामचंद्र। अब रामचंद्र लिख दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो भगवान राम का वो पर्यायवाची बन गए, ऐसा नहीं है। राम कोई भगवान नहीं, राम एक शब्द है जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को मिला के बना है। और ऐसा विलक्षण ज्ञान आपको जिंदगी में मिलेगा ही भी नहीं। ये जितने भी कथावाचक कथा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कथाओं में मुक्ति नहीं है, कथाओं में मोक्ष नहीं है, कथाओं में क्या सूचनाएं हैं। और उन सूचनाओं को बटोर के क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण नाम से क्यों नहीं उद्धार होगा, राधे राधे से क्यों नहीं उद्धार होगा? क्योंकि राधे शब्द में रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं है। कृष्ण में रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण नहीं है, राम में है। रचना करने वाले ब्रह्मा जी, आश्रय देने वाले विष्णु जी, मां माने मृत्यु देने वाले तमोगुण महादेव जी, राम, यही महामंत्र है। महामंत्र यही जपत महेशु, काशी मुगत हेतु उपदेशु। ये महामंत्र है। ये दोनों सांसों में रटन होता है, रगड़ किया जाता है दोनों सांसों में। मन को बांधने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। महाराज कहते हैं कि जब तक हम सत्व पद को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम दोष रहित नहीं होंगे। ये पक्की बात है। दोष रहित कब होंगे? बालक बहुत गुरासु धूजे, ऊंच नीच के माही, केवल माय दोष नहीं कोई,
पूर्ण पद पनो न जाई, पूर्ण पद पनो न जाई, केवल माय दोष नहीं कोई। ये सत्य ज्ञान हमारे अंदर कब आएगा? जब हम, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने गुरु से कांपता है, डरता है, ऐसे जब हमें गुरु का डर लगा रहेगा, गुरु से प्रेम लगा रहेगा। जब डर होता है तो प्रेम होता है। प्रेम है, इसीलिए डरते हैं कि हमारा प्रेम ना टूट जाए, हमको ये छोड़ ना दे। प्रेम है ना तो डरते हैं, प्रेम नहीं है तो डरेंगे क्यों? छोड़े तो छोड़ दे, कल छोड़े तो आज छोड़ दे, आज छोड़े तो अभी छोड़ दे, हमें क्या है? प्रेम नहीं है ना तो डर नहीं लगेगा, प्रेम नहीं है तो भजन नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं जब भजन होगा तो हम निर्लेप हो जाएंगे। नमो नमो गुरुदेव परम निभेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान में निर्भय दिया, नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। गुरु महाराज ने हमको निर्भय ज्ञान दिया है, हमारा भय खत्म हो गया है। भय किस बात का था? कि हम मर ना जाएं। अब निर्भय कैसे हो गए? कि अब हम समझ गए कि हम शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो आत्मज्ञानी है इस बात को समझ जाते हैं। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा सत्य है, और जो सत्य है वो कभी मिट नहीं सकता। तो माई कहते जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन खातन पासी। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है जिसने हमारी आत्मा को कैद कर रखा है, जकड़ रखा है, और इन्हीं गुणों के साथ हम अगला जन्म ले लेते हैं, क्योंकि अंत मता सो हुई गता। अब छोटी सी बात है, क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले, सद्गुरु से प्रेम नहीं किया, सद्गुरु से प्रेम हमने नहीं किया। 5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं इस केवल ज्ञान को देते देते, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी केवल 22,100 ही सब्सक्राइबर बने। क्यों? केवल ज्ञान है ना ये नाच गाना तमाशा तो है नहीं, झूठा ज्ञान तो है नहीं, बहकाने वाला ज्ञान तो है नहीं। जैसे हेडलाइन बोलेंगे कुछ, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, हेडलाइन बोलेंगे कुछ, अंदर खोजोगे तो वो मैटर ही नहीं है। आकर्षित करने के लिए, एक बार व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए कसम देने लगते हैं लोग। अरे क्यों? झूठे हो इसलिए कसम दे दे के सब्सक्राइब कराते हैं। 5 साल में 22,000 हो पाए केवल सब्सक्राइबर, यानी इस चैनल को सुनने वाले ज्ञानी मात्र 22,000 हैं, और जबकि हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है। और इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की बात ही नहीं है, वो सत्य की बात है। लेकिन हम सुन लेते हैं तो हम शेयर नहीं करते, अपने लिए सुन लेते हैं, दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते। अपने तो हीरा खजाना लूट लेते हैं, दूसरे को नहीं समझाते भैया तुम भी ये करो। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो आत्मा को पकड़ के बैठी है, इसको लोहा लोहे को काटता है ना, ऐसे ही इसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही हटा सकते हैं, काट सकते हैं, और वो राम शब्द ही है। क्यों राम शब्द से ही भजन होता है? पहली बात। दूसरी बात, श्वासों में जो मथन होता है, जो कागलिया पे प्रेशर पड़ता है, रकार कहने में जो जीभ की ट्विस्टिंग होती है, गले में जो वायु का घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सत प्रकट होता है, वो किसी और शब्द से हो ही नहीं सकता ना। इसलिए महाराज समझाते हैं कि सत स्वरूप को हे अंग को ओई, गरीब नवाज वहाँ आवे, कह सुख राम ब्रह्म अर माया, यूं सत स्वरूप नहीं पावे। बोलो राम।
महाराज क्या कहते हैं कि सत स्वरूप को है अंग कोई। कौन सा अंग है? क्या अंग आएगा जब आदमी के अंदर सत्स्वरूप पैदा हो जाएगा? सत्स्वरूप की मेहर किस पे होगी? जो गरीब है। अब गरीब का मतलब क्या है? जिसके पास धन नहीं वो गरीब नहीं है, जिसके पास अहंकार नहीं है, जिसका पूरी तरीके से अहंकार और क्रोध नष्ट हो गया है, वो सत्स्वरूप का अधिकारी है। वही सत्स्वरूप का अधिकारी है, वही सत्स्वरूप प्रकट होगा। जिसके अंदर क्रोध और अहंकार नहीं है वो गरीब है, और गरीबों का निवाजने वाला वो परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं। तो माई कहते हैं कै सुखराम ब्रह्म और माया यूं सत्स्वरूप नहीं पावे। ब्रह्म से और माया से हमारा क्रोध और अहंकार खत्म नहीं होगा, हमारे अवगुण नष्ट नहीं होंगे, तो सत्स्वरूप आएगा कहाँ से? महाराज कहते हैं ज्यों संसार बंध्यो आपे में गुरु बस कोई न आई, फल फूल पात झड़ पड़ियो है सब तरवर माई। बोलो राम। यूं संसार बंध्यो आपे में गुरु बस कोई न आई। ये संसार है ना, अपने अहंकार में डूबा हुआ है, अपने अहम में डूबा हुआ है, अपने पद और प्रतिष्ठा में डूबा हुआ है। जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम 84 में चले जाएंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? अहंकार आड़े आता है। और जब तक अहंकार है सत्स्वरूप का पद बहुत दूर है। सत्स्वरूप के पद में ही सब कुछ है, सारा सुख है। जैसे प्रेम करना है तो सद्गुरु से क्यों करें? क्योंकि सद्गुरु से प्रेम करने से हमारे अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे, और जब गुण आएंगे तो अवगुण भाग जाएंगे। भाई कहते हैं तिमिर गयो रवि देखते कुबुद गई गुरु ज्ञान, सुमत गई राम 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 कुबती गई गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभ ते भक्ति गयो अभिमान। तिमिर गयो रवि देखते, सूरज के निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है। कुबुद गई गुरु ज्ञान, जहां गुरु ज्ञान है वहां कुबुद्धि नहीं रहती। और सुमति गई अति लोभ ते, सुमति चली जाती है लोभ से। जहां लोभ आ गया वहां झूठ कपट सब आ जाता है। मेरी जिंदगी में हुआ ऐसा कि लोभियों ने झूठ कपट करके संसार में अपने आप को गिरा दिया, नीचा हो गया। और क्यों? कारण लोभ। भाई कहते हैं कि सुमति गई अति लोभ ते। लोभ आ गया वहां भाई भाई में पटती नहीं, लोभ आ गया तो पति पत्नी में नहीं पटती, लोभ आ गया तो बाप बेटे में भी नहीं पटती। और भक्ति गई अभिमान, भक्ति अभिमान करने से चला जाता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जल में जाय मिलो जल जाई वे, जब क्या इध काई इध का होई, रूख राय घट घट ब्रह्म भरियो, जल की जल ही जल और न कोई। बोलो राम। ये लकड़ी है, ये किससे बना है? बीज से। बीज कैसे अंकुरित हुआ? जल से। जल से ही बीज बना है, और बीज से ये पेड़ बना है, पेड़ से बीज बनेगा, बीज फिर जल से मिलेगा, जल से मिलने के बाद ये फिर पेड़ बनेगा। यही क्रिया चलती रहती है। ऐसे महाराज समझाते हैं कि जल में जाए मिलो जल जाई वे, जब जब क्या इतका हुई, रूख राय घट घट ब्रह्म भरियो, जल ही जल और न कोई। ज्यों घर बार खड़ा कर दिया, कहाँ धरण गुण जावे, पाछी पड़िया दाद कहाँ होई, यूं ब्रह्म जीव कहावे। बोलो राम। ये जीव कहाँ से आया है? पेड़ कहाँ से आया है?
बीज से। बीज कहाँ से आया? पेड़ से। यही क्रिया लगी हुई है। बीज से पेड़ क्यों बनता है? क्योंकि बीज में अंकुरण करने के लिए एक वासना रूपी तेल है। अगर उस बीज को हम गर्म कर दें तो बीज से पेड़ कभी नहीं बनेगा। ये माया रूपी शरीर हमको क्यों मिला? माया रूपी शरीर मिला इसलिए कि हमारी वासना रूपी तेल हमारे अंदर है। वासना रूपी तेल को अगर खत्म करना है तो जलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए आग चाहिए। आग है रकार अकार मकार। इस आग से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम अंकुरित होते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे। महाराज कहते हैं, ज्यों घर बार खड़ा कर दिया, कहाँ धरण गुण जावे। जमीन के ऊपर मकान खड़ा कर दिया तो जमीन को गुण थोड़ी चला गया, मैं जमीन तो वही है ना। पाछे पड़ा दाद कहाँ होई, यूं ब्रह्म जीव कहावे। कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये जीवपना नहीं जाएगा जब तक हम रकार अकार मकार से भजन नहीं करेंगे। क्यों? ये मकार अकार रकार ये जो है ना, ये हमारे अंदर हमारी बुरी वृत्तियों को शांत करके हमारी अच्छी वृत्तियों को पकड़ाता है। नाना विध किया आभूषण, सोई है कंचन सारो। सोने से ही आभूषण बनता है, लेकिन नाम अलग अलग होता है। पाछो भांज घाट सो मीटे, जब क्या इदक विचारो। महाराज कहते हैं कि जब तक आकार है तब तक उसका नाम है, तब तक वो अलग है, लेकिन जैसे ही आकार मिट गया अब वो रह गया कंचन का कंचन। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि जब तक हम भजन करके अपने जीवपन को मिटा नहीं देंगे, ये पन जो है हमारा, यही हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में बांधता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि नाना विध किया आभूषण, अंगूठी बनाया, हार बनाया, कंगन बनाया, उसका नाम रख दिया। किससे बना है इसका ध्यान नहीं, सोने से बना है। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, और पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। भूषण जेवर पूछता है कि मुझे सोना दिखाओ, तो जेवर बना किससे भाई? ऐसे ही ये जीव हमको कहते हैं हमें ब्रह्म दिखाओ, तो हमको लोग दिखा भी देते हैं। कोई शब्द सुना के कहते हैं ये ब्रह्म है, कोई रूप दिखा के कहते हैं यही ब्रह्म है, कोई मुख में स्वाद आता है कहते हैं यही स्वाद ही ब्रह्म है, कोई सुगंधी को ब्रह्म बता देते हैं। हर तरीके के लोग हैं संसार में, नाना प्रकार का बंधन है, लेकिन निर्लेप ज्ञान कब मिलेगा? जब सद्गुरु मिलेंगे। इसलिए निवेदन यही है कि सद्गुरु की तलाश करो, इन गुरुओं के चक्कर में मत फंसो, सद्गुरु तलाश करो और सद्गुरु से प्रेम करो। कैसे? जैसे दूध और जल का प्रेम होता है, ऐसा प्रेम अपने गुरु जी से लगाओ। भाई कहते हैं, सुन सिख जुगत मुगत की भाखू, सूरत गुराजी में राखो रे। सुन सिख जुगत मुगत की भाखू, सूरत गुराजी में राखो रे। सत सबद सु प्रीत गुणालो, सोई उदरण को ना को रे। सत स्वरूप राम। सुन सिख जुगत मुगत की भाखू, सूरत गुराजी में राखो रे। सत्य शब्द सु प्रीत गुड़ारो, सोए उदाहरण को ना करे। उद्धार तभी होगा जब हमको सत स्वरूप के सत पद से, सत शब्द से प्रेम होगा,
और सत शब्द दिया जिसने, उससे अगर प्रेम नहीं है तो हम कीर्ति गुणी माने जाएंगे। इसलिए जिसने सत शब्द दिया हमें उससे भी प्रेम करना है। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, नाना विध किया आभूषण, सोई है कंचन सारा। अगर कोई हार बना ले, कोई सर का टीका बना ले, तो क्या उसका सोनापन चला जाएगा? रहेगा तो सोना ही ना, उसके अंदर सोनापन है। जात छोड़ बेस्या हुए बेटी, क्या गयो घट भाई। कोई लड़की है, वो अपनी जात बिरादरी को छोड़ के बेस्या के कोठे पे जाके बैठ जाती है, तो नाम तो उसका बेस्या हो गया, लेकिन क्या उसका स्त्रीपन चला गया क्या? ऐसे ही सोने का जेवर बना के टीका बना लिया, सर पे चढ़ा लिया, लेकिन रहेगा तो सोना ही। और अगर उसको पैर में डाल लिया तो उसका कुछ घट गया क्या? रहेगा तो सोना ही। ऐसे ही कोई उच्च जाति में है, कोई नीची जाति में है, तो रहेगा तो ब्रह्म ही। लेकिन महाराज क्या समझाते हैं कि हम ब्रह्मपन भूल गए। जात छोड़ बेस्या हुई बेटी, क्या गयो घट भाई, पांचों भोग नारवा सांगे, सो पतिव्रता माई। जैसे जैसे पतिव्रता स्त्री सोती है, खाती है, जागती है, दैनिक क्रिया करती है, ऐसी वेश्या भी करती है। लेकिन वेश्या में और पतिव्रता में अंतर क्या है? वेश्या में और पतिव्रता में अंतर इतना है कि वो एक की होके रह जाती है और वेश्या एक की होके कभी नहीं रहती है। वेश्या में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, डाह है। पतिव्रता में लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, डाह नहीं है। इसलिए वो है तो नारी, वो भी पतिव्रता स्त्री भी नारी है और वेश्या भी नारी है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है। लेकिन एक अपने गुणों के कारण वेश्या कहलाती है, एक अपने गुणों के कारण पतिव्रता कहलाती है। इसलिए हमको ये बात समझना है कि हमारा गुण कब सही होगा, हमें अपने गुण को सुधारना है। उसके लिए हमें क्या करना है? वो किस शब्द से गुण सुधरेगा? वो है रकार अकार मकार। इसलिए आज के सत्संग में हम आपको बस यही समझा रहे हैं कि राम ही क्यों, राम नाम से ही हम सतपद को जाएंगे, ऐसा क्यों है? कृष्ण नाम से क्यों नहीं जाएंगे? ओम नाम से क्यों नहीं जाएंगे? राधे राधे से क्यों नहीं जाएंगे? हमें उम्मीद है कि ये बहुत विलक्षण ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके समझ में आ गया तो इसको शेयर जरूर करना। मैं ये चाहता हूं कि ये दिव्य ज्ञान, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ज्ञान पूरे विश्व में मानव तक चला जाए। मैं सिंगापुर गया, दुबई गया, नेपाल गया, अभी अभी नेपाल में सत्संग करके आया। लोगों को समझने में थोड़ा देर तो लग रहा है, लेकिन मुझे ये विश्वास है उनको ये समझ में आ गया कि ये कोई विशेष बात है, ये कोई विशेष बात है। ये जो महाराज आके बोल रहे हैं ये कुछ न कुछ अलग है। इतना भी समझ में आ गया है तो अब वो सत्य की तलाश में लग जाएंगे, और जब सत्य की तलाश में लग जाएंगे तो एक न एक दिन वो राम स्नेही भी बन जाएंगे और भजन भी करेंगे। हमको झूठ से बचना है, सत्य को पाना है। महाराज जी कहते हैं कि राजा रंक हुओ जे कबही, क्या गयो घट सोई, नर को नर ही बण्यो ऊ सारी, पदवी घट बड़ होई। जैसे कंगन हाथ में पहनते हैं और टीका सर पे लगाते हैं, लेकिन है तो सोने का ही ना, सोना ही है वो, लेकिन एक जगह मान अच्छी है। एक बार एक पंडित जी थोड़े गरीबी अवस्था में आ गए, उनको धन की जरूरत थी, तो मंदिर में गणेश जी और चूहा दो रखे थे चांदी के, तो वो दोनों लेके गए सुनार के दुकान पे। उन्होंने कहा भाई मैं इनको बेचना चाहता हूँ। सुनार ने कहा गणेश जी को तौल के कि भाई ये तो हम आपको 3000 रुपये में खरीद लेंगे, और चूहा दिया कि इसको तौलो, चूहा को बुलाया कि 7000 रुपये में ले लेंगे। पंडित जी भड़क गए, कमाल कर रहे हो,
अरे चूहा 7,000 का है तो गणेश जी 10,000 के होनी चाहिए, क्योंकि चूहे पे गणेश जी की सवारी होती है। गणेश जी बड़े हैं। सुनार बोला आपके निगाह में बड़े होंगे, मेरे निगाह में गणेश और चूहा में जो चांदी लगी है, मेरे निगाह में वो चांदी की कीमत है। चांदी ज्यादा है चूहे में, इसलिए 7,000 का है। गणेश जी में चांदी कम है, इसलिए ये 3,000 के। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि राजा रंग हुओ जे कभी, कोई एक राजा बन गया, कोई एक गरीब बन गया, कोई अमीर बन गया, लेकिन उसके अंदर भी 5 तत्व का शरीर है, चेतन करने वाली वो आत्मा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी है। वही चीज राजा के अंदर भी है, वही चीज सारी की सारी संत के अंदर भी है। संत भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, भूख लगती है, हर चीज की उनकी भी इच्छा होती है, तमन्ना होती है, ये भी संत में भी है। लेकिन वो संतपन नहीं जाया, उनका जो ब्रह्मपन है, जो संतपन है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी सोना तो एक ही है, जैसे टीका में सोना है, ऐसे ही अंगूठी में सोना है, सोना तो एक ही है, लेकिन गुण बदलता है। जब तक सोना का आकार है तब तक उसका नाम अलग अलग है, जब सोने का आकार मिट गया तो नाम मिट गया। और वो आकार मिटाने के लिए क्या करना होगा? उस आकार को मिटाने के लिए हमको सुहागा पाउडर चाहिए। सुहागा पाउडर से सोना गल जाएगा और गल के वो सोना बन जाएगा। ऐसे राम नाम रूपी सुहागा पाउडर, प्रेम रूपी अग्नि जब लगेगी तब हमारा वो पन खत्म हो जाएगा और हम फिर वापस ब्रह्म बन जाएंगे। जो नर नार परण घर लायो, पुरुष परण पड़ो नहीं जावे। जो नर जन्म ब्याज ब्याव नहीं कियो, तो नर पुरुष कहावे। एक पुरुष है, किसी स्त्री को शादी करके घर में लाता है तो वो पुरुष ही है, वो स्त्री तो नहीं है, पुरुष है। और एक ने शादी नहीं करी, वो भी पुरुष है। जिसने शादी नहीं करी उसका वंश नहीं चलेगा, जिसने शादी करी है उसका वंश चलेगा। तो महाराज कहते हैं लेकिन पुरुष तो दोनों है, पुरुषपन तो दोनों में है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म है वो ब्रह्म ही रहेगा, चाहे वो स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे वो गरीब में हो, चाहे राजा में हो, चाहे अमीर में हो। जो भजन करेगा वो सत्स्वरूप पद को पा जाएगा। इस सोने के जो आकृति है, इसको नष्ट करने के लिए प्रेम रूपी अग्नि और रकार मकार रूपी महाराज कहते हैं सुहागा, सोगी। सोगी कौन? राम नाम। अग्नि कौन? प्रेम। ये दोनों जब मिलेंगे सोना तुरंत गल जाएगा और उसके गलते ही हम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। हमें उम्मीद है आज का ज्ञान आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और लोगों को सुनाएं। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।